तो हम लोग यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किए थे जिसमें किडनी के बारे में पढ़ रहे थे। तो किडनी के अंदर जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट्स है, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी। एक है इफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड जिसके अंदर से जाता है। इफरेंट आर्टीरियल, जो ब्लड जिसके अंदर से आता है। और बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अंदर पोडोसाइट्स होते हैं। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल इसमें आता है ये है लूप ऑफ हेनली। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है आपका कलेक्टिंग ट्यूब, यहाँ से यूरिन बाहर आ जाता है। तो हर नेफ्रॉन के अंदर यही चीज देखने को मिलता है। अब ब्लड सप्लाई कैसा होता है वो देखिए, कैसा ब्लड किसनी को जा रहा है। किडनी। किडनी के अंदर जब ब्लड जाएगा तो यूरिन फॉर्म होगा। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो बॉडी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी। किडनी फिल्टर नहीं करेगी तो बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा तो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे और वहां पर किडनी फेल्यूर कहलाएगा। ठीक है? तो ब्लड जाएगा यूरिन के पास। ब्लड किसके जरिए जाएगा? एब्डोमिनल आयोटा, यानी एक बड़ी आर्टरी है जिसका नाम है एब्डोमिनल आयोटा। वहां से एक आर्टरी कनेक्टेड है। अब ये मान लीजिए एब्डोमिनल आयोटा है, यहाँ से रीनल आर्टरी कनेक्ट। ये रीनल आर्टरी किडनी को सप्लाई कर रही है। ठीक है, किडनी को सप्लाई कर रही है। उसके अंदर फिर स्मॉलर आर्टरीज हो जाती है। ठीक है, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, फिर इसके कैपिलरीज को। ये कहाँ पे जाएंगे? रीनल कॉर्टेक्स में जाएंगे, आर्टीरियोस। उसके बाद ग्लोमेरुलर में कनेक्टेड होंगे। ग्लोमेरुलर से कनेक्ट होके वहां पे फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद इफरेंट आर्टीरियोल्स, यहाँ से फिर वापस भी आना है। इफरेंट आर्टीरियोल, फिर वो उससे फिर वेन को कनेक्ट होंगे। वेन से कनेक्टेड होके रीनल वेन। ये रीनल वेन है। रीनल वेन से फिर इंफीरियर वेना केवा। हमने पढ़ा था सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ से फिर ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये आपका सप्लाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सप्लाई है जहाँ पर ब्लड जो है आपको रीनल किडनी पे जाएगा, किडनी से वहाँ फिल्टर होगा, फिल्टर से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट से पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब डिटेल में यूरिन कैसा फॉर्म होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व्स थ्री मेजर प्रोसेसेस। तो यूरिन फॉर्म होने के लिए थ्री स्टेप्स है। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो रीनल कॉर्पसल में होगा। सेकेंड एंड थर्ड आर ट्यूबुलर reabsorption एंड ट्यूबुलर secretion which takes in renal tubules। फर्स्ट होगा रीनल कॉर्पसल में होगा, सेकेंड और थर्ड रीनल ट्यूबुलर में, जब मैंने आपको बताया था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखेंगे क्या है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जरूरी है ताकि ब्लड किडनी तक जा सके। ठीक है, जा सके वहां पे, फिल्टर हो सके, फिल्टर होके फिर जो फिल्टर्ड ब्लड है वो आगे जा सके। ये ब्लड प्रेशर का मेंटेन होना जरूरी। ब्लड प्रेशर अगर लो होगा तो किडनी को भी ब्लड सप्लाई कम होगा। किडनी को जब कम होगा तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा। अगर फिल्टर नहीं कर पाएगा तो किडनी डैमेज होने की चांसेस। ठीक है, तो इसीलिए
लो ब्लड प्रेशर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हाई ब्लड प्रेशर भी क्या है, प्रॉब्लमेटिक दिख सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई ब्लड में ज्यादा ब्लड प्रेशर से किडनीज के पास आएगा। किडनीज के पास आने के बाद किडनी फिल्टर जो है ज्यादा करेगी, उसको ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, सेल डैमेज होने की चांसेस है, ग्लोमेरुलर जो है डैमेज होने की चांसेस है, जिससे भी किडनी फेलियर हो सकता है। तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन दोनों भी किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब ब्लड जो है आपके रीनल और कॉर्पसल में आ गया, यानी ग्लोमेरुलर पे आएगा। आगे क्या होता है, द ब्लड प्रेशर इज ग्लोमेरुलर कंपेयर टू विद दैट इज अदर कैपिलरीज इज रेवली हाई। यानी जो ब्लड ग्लोमेरुलर के पास आ रहा है वो 60 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, the pressure in Bowman's capsule is very low and its inner podocyte layer is very permeable to that approximately 20 to 25% of blood that enter glomeruli becomes a renal filter in Bowman's capsule. The blood cells and large proteins are too large to be forced out of the glomeruli, so that remains in the blood. Waste products are dissolved in blood plasma, so that pass into the renal filter. Useful materials such as nutrients, minerals are also dissolved in plasma and also present in renal filter. Filtration is not selective with respect to the usefulness, it is selective only with respect of size. Therefore, renal filter is very much like blood plasma, except that there is a far less protein and no blood cells are present. तो होता क्या देखिए, ब्लड जैसा ही ग्लोमेरुलर में जाएगा, ग्लोमेरुलर जो पोडोसाइट्स है, अभी मैंने बताया था, वो पोडोसाइट्स क्या करते हैं, लार्ज सेल्स को पकड़ नहीं पाते, छोटे छोटे सेल्स को पकड़े। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स के ऊपर डिपेंड है ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है, सेल्स के ऊपर डिपेंड है। सेल्स छोटे हैं तो वहां पे पकड़े जाएंगे, बड़े हैं तो सेल्स छोड़ दिए जाएंगे। जैसे ब्लड सेल्स है आपके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अगर प्रोटीन्स वगैरह वगैरह ये है, ये रिलीज हो जाएंगे। बाकी जो छोटे सेल्स है वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाकर आगे प्रोक्सिमल डिस्टिलेटेड ट्यूब्यूल में वो भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या है, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलर है वो कितना, 1 मिनट में कितने ml ब्लड को फिल्टर करे, वो है 100 to 125 ml पर मिनट। ये नॉर्मल रेंज, अगर इससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है किडनी में। तो ज्यादा होगा तो ज्यादा यूरिन फॉर्म होगा, कम होगा तो यूरिन कम फॉर्म होगा। कम होने का मतलब क्या है, आपका किडनी प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो जब किडनी डिसीज है उस पे यही चेक करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसा कि क्रियाटिन है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और यूरिया है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब देखते हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये परफेक्ट है कि किडनी कितने परसेंटेज डैमेज। ठीक है, 15 to 30 ml अगर कर रहा है पर मिनट तो ग्रेड 4 किडनी डिसीज कहलाएगा। 50 to 75 अगर कर रहा है ग्रेड 3। 100 के नीचे अगर है तो ग्रेड 1 में आएगा। 75 के नीचे ग्रेड 2। 50 के नीचे ग्रेड 3। 25 के नीचे है तो ग्रेड 4। यानी 1 मिनट में 15 ml अगर वाटर को फिल्टर कर रहा है तो ग्रेड 4 किडनी फेल्योर कहलाएगा। तो ये आपको जीएफआर टेस्ट हम करेंगे तो मालूम होगा कि कितने अच्छा किडनी है। ठीक है, तो किडनी फेलियर को पहले यही टेस्ट कराते हैं किडनी डिसीज मालूम करने के लिए। तो अब ग्लोमेरुलर के बारे में पढ़ा, अब ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन है, यानी ट्यूब्यूल्स के अंदर अब तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आ गए। तो कभी कभी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ अच्छे प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो अब उसको क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करना है। उसको क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करना है, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट रह जाए और खराब प्रोडक्ट्स चले जाए। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे ग्लोमेरुलर है, यहाँ से
ये आ रहा है आपके प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे। प्रॉक्सिमल कन्व यहाँ तक आपका प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए 24 आवर्स में किडनी क्या करेगी, एक 150 से लेके 180 लीटर वाटर को क्या करेगी, या सॉरी ब्लड को फिल्टर करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 से 2 लीटर यूरिन बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि जो भी आप, फिल्टर तो हो रहा, लेकिन फिल्टर होने वाला हर चीज यूरिन नहीं बन रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ अब्जॉर्प्शन जो हमारे ट्यूबुलार में रखा गया है, इस वजह से। ठीक है, तो 99% वापस चले जाएगा, 1% जो है यूरिन बन के बाहर आएगा। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा, आपके ट्यूब्यूल्स में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। इसमें क्या है, विलाई, इसमें 65% अब्जॉर्प्शन होगा। इसके अंदर माइक्रोविलाई, ये क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अंदर वाटर जब जाएगा तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स को अपने पास लेंगे, लेके रीअब्सॉर्ब करेंगे। रीअब्सॉर्प्शन के थोड़े मैकेनिज्म्स है, टाइप्स है, कैसा रीअब्सॉर्ब हो, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, और पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये खुद क्या करेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसा कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, विटामिन है, एंड पॉजिटिव आयोन्स है। Limit to how much the tubules remove from the filter. For example, if the filter level of glucose of normal glucose level, the tubules will absorb all the glucose and none will are found in the urine. यानी यहाँ पे देखिए, इनको इतनी समझदारी होगी कि यूरिन में अगर ग्लूकोज जा रहा है, नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब इसको वापस अब्जॉर्ब करना, तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, ये सबको ये रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब करेगा, देखिए ऐसा रीअब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ये वेजल्स में चले जाएगा। तो इसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम भी होगा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में अब्जॉर्प्शन जो है नेगेटिव आयोन्स हो। ठीक है, यानी जो भी बॉडी के अंदर नेगेटिव चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए पॉजिटिव आपको बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव पॉजिटिव आयोन्स है। ठीक है, पैसिव आयोन्स में क्या होगा, वहां पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव, वो खुद क्या होगा, उनके अंदर इतना अट्रैक्शन है, वो ब्लड में वापस चले जाए, तो इसी को हम पैसिव कहेंगे। ठीक है, अ, उसके बाद ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, जैसे हाइयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, मिनरल्स होगा, सोडियम्स होगा। यानी यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, वो हेल्प करेंगे यहाँ पर अब्जॉर्ब कराने के लिए। ठीक है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो खुद क्या करते हैं, मटेरियल को ऑब्जर्व करके वापस देते हैं। यानी ये जो जो भी इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हो रहे हैं, ये सब ट्यूब्यूल्स के अंदर होंगे। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस होंगे, पैसिव प्रोसेस होंगे, और ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, और आपका पिनोसाइटोसिस, यानी कुछ सेल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो खुद अब्जॉर्ब करवाएंगे। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन के बाद उसको सीक्रेशन करना। यानी ट्यूबुल्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सीक्रेट भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपका, एक तो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट ब्लड के अंदर भी है, वो डायरेक्ट आपके ट्यूब्स भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्या है देखिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक एमोनिया है, क्रिएटिन है, और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, और मेडिकेशन से खासकर, ये सब क्या होंगे, यूरिन के जरिए से एलिमिनेट होंगे, और हाइड्रोजन H+ आयोन्स। ठीक है, ये क्या कौन
ट्यूब्यूल्स खुद रिलीज करें ताकि ब्लड में पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, यानी सीक्रेशन करना ही, अब्जॉर्प्शन ही नहीं बल्कि सीक्रेट भी करेंगे। अगर ब्लड के अंदर ये बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि बॉडी के अंदर अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स दिख रहा है, किडनी भी उसको फिल्टर करेगी। इसके अलावा डायरेक्ट ब्लड से इनके ट्यूब्स के अंदर भी इतना कैपेसिटी दिया गया कि ये खुद अब्जॉर्ब करके उनको चीज़ों को खींच करके वापस दे देंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि ब्लड में है, उसको वापस लेके आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह ट्यूब्स क्या कर रहे हैं, सीक्रेट भी कर रहे हैं, ट्यूब्स अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा ये अब यहाँ पे आगे आ गया, वाटर है, वाटर भी अब्जॉर्ब हो गया, एक्सेस वाटर अगर है, तो उसके बाद आखिर में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ गया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी देखा जाएगा, यानी ये प्रोसेस पूरे ट्यूब्स में चलता रहेगा। थोड़ा उसमें पानी रहेगा, वेस्ट रहेंगे, हाइड्रोजन आयॉन्स रहेंगे, सोडियम रहेंगे, पोटेशियम, ये सब यूरिन बन के बाहर आ जाए। तो ये है आपका यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। अब यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कुछ हार्मोन्स भी हेल्प करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, हाँ, एएनपी, आर्टीरियल नाइट्री हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन। ये तीन हार्मोन्स का यहाँ पे रोल क्या है, आइए देखते हैं। सो यूरिन बनने में आप हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर कितनी क्वांटिटी में बाहर जाना है, बॉडी के अंदर कितना वाटर है, ठीक है, एक्सेस वाटर तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब मेंटेन करने के लिए आपके पास हार्मोन एल्डोस्टेरोन, ये रिलीज करेगा किडनी के ऊपर। एक छोटा सा ऑर्गन है, या क्या है, टिश्यू है, एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंड है, जिसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन। ये कब, जब पोटेशियम लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाए। ठीक है, या फिर पोटेशियम लेवल बॉडी में कम हो जाए। लेवल बढ़ जाए तो बीपी बढ़ जाएगी, पोटेशियम लेवल कम हो जाए बीपी लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोटेशियम लेवल अगर कम हो जाए तो ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, यानी यूरिन से ज्यादा सोडियम जाने ना पाए। ठीक है, एक्सेस सोडियम जाने ना पाए, ये रीअब्जॉर्ब करे। कौन, ये एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। अगर सोडियम ज्यादा है, आपने नमक बहुत ज्यादा खाया, तो ये क्या करेगा, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया तो अब क्या करेगा ये एल्डोस्टेरॉन, ये ज्यादा देगा, वापस दे देगा। भाई आप रीअब्जॉर्प्शन मत करिए, आप बॉडी में ब्लड में ऑलरेडी सोडियम है, अब ज्यादा होगा तो बीपी बढ़ेगा। तो जिसके बीपी बढ़ेगा उसको देखिए यूरिन बार बार आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि सोडियम को क्या करना है, निकालना है बॉडी के अंदर, तो इसलिए यूरिन बार बार आएगा। एल्डोस्टेरोन कोशिश कर रहा है कि बीपी को नॉर्मल किया जाए अपने लेवल पे। तो बॉडी का कंपनसेशन लेवल। नेक्स्ट है एएनपी, एट्रियल नाइट्री नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी। ये कौन रिलीज करेगा, ये आपका आर्टेरियल वॉल रिलीज करेगा। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, एएनपी रिलीज होगा। एएनपी जब रिलीज होगा, ये क्या करेगा, सेम काम एल्डोस्टेरोन के लेवल पे करेगा, ये भी सोडियम को रिअब्सॉर्ब कराने से रोकेगा। कहाँ पर, सोडियम किडनी में, ताकि इससे क्या हो सके, ब्लड में प्रेशर कम हो सके, और ब्लड वॉल्यूम कम हो सके, और बीपी भी कम हो सके। तो एएनपी का काम, एल्डोस्टेरोन का काम यही है। ठीक है, तो एएनपी, और जब एर्टिरियल डैमेज हो जाए, हार्ट के वॉल्स डैमेज हो जाए, तो एएनपी का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो एएनपी का चेक करते हैं आर्टेरियल वॉल डैमेज में। एडीएच, ये सबको मालूम है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है, जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब या कलेक्टिव ट्यूब्स में रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी
किडनी के अंदर वाटर, बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन करेगा। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो सके और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके, फ्लूइड को मेंटेन करेगा। ठीक है। लेकिन जब बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाए, तो बीपी बढ़ जाए तो ईबी क्या करेगा, बीपी के लिए ये एंटी डायूरेटिक हार्म, जो हमारे यूरिन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉडी के, सॉरी, ब्लड 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 प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर, प्लाज्मा लेवल, वो भी मेंटेन है। जब वाटर लेवल कम हो जाए तो ज्यादा हार्ट को प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ब्लड बॉडी तक पहुंच सके। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा, वाटर को कम निकालेगा। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके, नॉर्मल रह सके। लेकिन जब बॉडी के अंदर वाटर बढ़ जाए तो ये डीएच क्या करेगा, बॉडी के अंदर यूरिन ज्यादा बनेगा, ज्यादा आएगा, ताकि बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन रहे, ज्यादा ना हो। कम हो जाए तब भी ये हेल्प करेगा, ज्यादा हो जाए तब भी हेल्प, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा एक्सेस यूरिन आएगा, एडीएच उसको निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा। अगर बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम है तो यूरिन अब्जॉर्प्शन में वाटर लेवल कम अब्जॉर्ब होगा और यूरिन कम आएगा। तो अल्टीमेटली गोल क्या है इनका, बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन कराना, किसका, एडीएच का। और आपका एल्डोस्टेरॉन का, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, और एएनपी का, सोडियम अब्जॉर्प्शन, ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड है दोनों। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट हमें क्या है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पूरा क्लास था। रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप ड्रॉ भी करिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाइए उसको मोस्टली, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया गया, देखिए एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, उसका काम क्या है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहाँ से, ब्लड से। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है, इंक्रीज रिएप्शन ऑफ पोटेशियम, ब्लड से। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है वो भी दिया गया, एएनपी का काम क्या है दिया गया। तो ये डायग्राम से भी आप इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे किडनी, जैसा लंग्स हेल्प कर रहा था एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन जाएगा तभी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन भी ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट भी है, ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट बॉडी, वरना क्या एसिडिक बन जाएगा, वरना क्या बनेगा, अल्कलाइन बन जाएगा। तो नहीं पढ़ा था, दोनों भी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे अब किडनी का रोल क्या है, क्योंकि जहाँ कहीं भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने की बारी आती है, वहां पे आपको एसिड बेस बैलेंस दिखेगा। लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करेगा, और यूरिन में भी किडनी भी यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी पीएच लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड विद इन नॉर्मल रेंज। They have the greatest ability to compensate for the pH changes that are normal part of the metabolism of the result of decision to make the necessary correction. The regulatory function of the kidneys is complex. ठीक है, the body fluids are becoming too acidic. The kidney will secure more H plus ions into the renal filter and will return more HCO3 minus ion into the blood. This will help raise the pH of the blood back to the normal. यानी जब डिसीजेस आते हैं तो मोस्टली कुछ डिसीजेस की वजह से पीएच लेवल की गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जैसे फीवर है, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, इसमें एसिडिक होने के चांसेस है, यानी बॉडी के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होता है। तो अब क्या करेगा, जब यूरिन फॉर्म होगा तो यूरिन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट
HCO3 माइनस जो आयॉन्स है उसको रीअब्जॉर्ब करके फिर वापस देगा, और H प्लस आयन को ज्यादा एक्सक्रीट करेगा। तो इसीलिए देखिए, जो लोग मेडिसिन खाते हैं या डिहाइड्रेशन जिसका हुआ, तो इनका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा, यानी यूरिन में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब एसिड ज्यादा रिलीज। ठीक है। तो सोडियम, सॉरी, हाइड्रोजन को वापस बाहर निकाल दिया, तो बॉडी ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयॉन्स कम हो गए, और सोडियम बाइकार्बोनेट को वापस रीअब्जॉर्ब करा दिया। तो ये जितने कम हुए उतना ये बढ़ गए। ठीक है, जो बैलेंस हो पीएच लेवल, तो ये कौन कर रहा है आपका? यूरिन, सॉरी, किडनी कर रहा है। इसके अलावा और एक भी हो सकता है, बॉडी के अंदर H प्लस आयॉन्स की कमी हो जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट की आयॉन्स की ज्यादती हो जाए, तो अब यूरिन उल्टा करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करेगा और H प्लस आयॉन्स को अब्सॉर्ब करेगा, ताकि पीएच लेवल मेंटेन हो। तो दोनों भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज करेंगे, कौन करेंगे? खासकर आपके ट्यूब्यूल्स करेंगे। ट्यूब्यूल्स जो हमें रीनल ट्यूब्यूल्स है, वहां पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो बस इतना ही है। सोडियम, हाइड्रोजन और सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्जर्व रीअब्जर्व करना है, एक्सक्रीट, री एक्सक्रीट करना है, तो यही चीज किडनी करेगा। आसान जो भाषा, आसान जो चीजें हैं वो मैं बताया, और बहुत सारे मैकेनिज्म है लेकिन उसके डिटेल में जाना नहीं। ठीक है, तो ये था आपका एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना। नेक्स्ट किडनी की चैप्टर में पढ़ेंगे अदर फंक्शन ऑफ किडनी, नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद यूरिन तो बनाने वाला किडनी है, लेकिन एलिमिनेट करने वाले कौन से ऑर्गन हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। और यूरिन के क्या कैरेक्टर्स है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।